10 साल कार्यकाल पूरा होने वाला है। 10 साल का हिसाब दीजिए जनता को, हमको। जिस विधानसभा के आप 10 साल विधायक हैं, उस विधानसभा में ना पलायन रुका, ना गरीबी खत्म हुई, बढ़ा तो क्या भ्रष्टाचार। तो विधायक जी 10 साल में आप क्या किए? ना पलायन रोके, ना गरीबी को रोके, भ्रष्टाचार को खाली बढ़ाए हैं आप। ये सवाल समर जी आपका बिल्कुल सरासर हम खारिज करते हैं। आप 10 साल विधायक रहे इस क्षेत्र के, महीना में कितना बार सरकारी स्कूल का विजिट करते हैं? खाली ये मत कह दीजिएगा कि हम करते हैं, हम फोटो भी मांगेंगे। सब जनता है, सब जानती है, सरकारी स्कूल का कितना बार विजिट करते हैं महीना में? ऐसा है सुमन जी, फिर भुला गए नाम, सवाल में नाम भुला गया। ऐसा समर जी। एक और सवाल, कभी ब्लॉक और थाने का निरीक्षण करने गए हैं? देखें कि ब्लॉक में कितना घूसखोरी होता है और थाना में पर FIR में कितना पैसा लगता है? ब्लॉक भी जाते हैं, थाना नहीं जाते हैं। और थाना मैं नहीं जाता हूँ। अब कहिएगा ना कि थाना क्यों नहीं जाते हैं? जिस जगह पे भ्रष्टाचार चरम पे हो, वहाँ पे सर्वजीत का कदम नहीं जा सकता है। बहुत का आपने कह लिया, पैदा किया। सवाल है मेरा, क्या एक विधायक को जनता के सामने सर उठाकर चलना चाहिए? जो जनता एक विधायक को पैदा करती है, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता कि जब जरूरत पड़े तो उनके दरवाजे पर जाएं और जाकर उनसे हालचाल पूछें? सवाल ये है कि विधायक जी, आप 10 साल से इस क्षेत्र का आप जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अपना कार्यकर्ता छोड़कर किसी जनता के पास अचानक गए सुख दुख बांटने। वैसे हम जानते हैं, लेकिन ये जनता जानना चाहती है। अभी मोबाइल दिखा देते हैं, फोटो भी दिखाइएगा। देखिए, जो फोटो रहेगा उसका फोटो तुरंत दिखाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल का फोटो इनके पास एको को नहीं था। ये देख लीजिए, यहाँ कोई कार्यकर्ता है। देखिए, इस महिला गले लगा के इस फोटो को हमने देखा तो ये मुझे पता चला कि ये जमीनी स्तर के विधायक है। जब किसी के यहाँ दुख में गए तो वो महिला गले लगाकर जो है वो रो रही थी। हमारे साथ बोधगया विधानसभा के विधायक और पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत जी मौजूद हैं। 2025 में इनका 10 साल कार्यकाल जो है वो पूरा हो जाएगा। सवाल हमारे जहन में बहुत है और कई बार हमारे सामने इन्होंने बयान भी दिया था कि जब तक पूरा सड़क नहीं बन जाएगा हमारे विधानसभा क्षेत्र में, तब तक जो है वो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। हालांकि इन्होंने 2024 के लोकसभा में वोट मांगने आए, लेकिन तब तक पूरा सड़क नहीं बना था। सवाल ये है, 10 साल कार्यकाल पूरा होने वाला है। 10 साल का हिसाब दीजिए जनता को, हमको। मुझे लगता है कि हमको हिसाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यह जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। तो 2024 में तो जनता जवाब दे दी आपको। जनता जवाब दे दिया है, 2025 में भी जनता को जवाब देने दीजिए। और जनता ने जो जवाब दिया हमको हरा के कोनो अम्बेडकर को जिता दिया क्या? जिन्होंने संविधान लिखा उसको जिता दिया क्या? आप जीते तो संविधान लिखने वाले हो जाते। ये सब जात पात पार्टी नहीं समझे, जात पात पार्टी, इससे अगर ऊपर हम लोग उठ जाएंगे तो समर भाई आप भी हम ही को जिताइएगा। मतलब जो जीतन राम मांझी को वोट दिया वो सबको गलत आप कह रहे हैं? फिर देखिए, घुमाइए नहीं आप। बाबा साहब के बारे में अमित शाह बोल दिए तो घुमा दिए आप। अब अभी कह रहे हैं कि उनको जिता दिया, तो मतलब आप उतना वोटर को आप गलत नहीं कर रहे हैं। गलत कहाँ कह रहे हैं? कुछ ही कह रहे हैं आप। हमने कहा कि जात पात, अगर इस धरती पे जात पात नहीं होता तो जनता जो है हमारे ऐसे व्यक्ति को मैंडेट देती। जात पात नहीं रहता तो दलित कोटे से कैसे आप आरक्षण कोटे से विधायक बनते? टिकट मिलता? वो तो रहबे न करेगा। जात पात खत्म हो जाएगा तो फिर काहे का? जात पात कैसे खत्म हो जाएगा? सब बात आप ही। जात पात तो रहेगा ही। क्यों रहेगा? जात पात क्यों नहीं? इंसानियत होनी चाहिए, जात पात। लेकिन आपके बराबरी का एजुकेशन हम लोग खोज रहे हैं। आपके बराबरी का एजुकेशन खोज रहे हैं हम लोग कि हमारे बच्चे, देखिए ना पीछे है ना सब खड़े, जरा दिखा देना एक बार कैमरा से, दिखा दीजिए। इनका एजुकेशन हम खोज रहे हैं। इनका एजुकेशन हम खोज रहे हैं कि बराबरी में हो जाए एजुकेशन। तो इन्हीं के जाति आप भी हैं। आप कैसे जो है वो एजुकेशन लेके कहाँ BIT मिश्रा कहाँ पढ़ लिए, ये कैसे हर? अच्छा, तो आप पढ़ लिए 100 में 100, हम अगर 100 में 10 पढ़ लिए तो दर्द हो रहा है आपको। अच्छा, किसको बोल रहा है कि 100 में 100 पढ़ लिया? जरा खुल के बोलिए ना, घुमाई नहीं। कौन पढ़ लिया 100 में 100? आप सब 100 में 100 पढ़ ले है? तब और क्या, या प्रमाण दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं। 100 में 100 सब अमीर भी है।
हम आप अपने से बोलिएगा, पत्रकार का काम है। आप बोलिएगा एगो तो एगो हम नहीं बोल सकते हैं। पत्रकार का काम है जवाब देना कि क्वेश्चन करना। अच्छा, तो आप 100 में 100 दावे के साथ कहिएगा कि पढ़ल है। नहीं, पत्रकार का काम है जवाब देना। तो हमारा कैमरे मैन हमरे जाति का जो अनपढ़ है, बताइए आप। क्वेश्चन करिए हाँ, और जवाब हमारा सुनिए। तो हमारा कैमरा मैन अनपढ़ है। आप जवाब खाली क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, जवाब आप नहीं देना, आप नेता हैं। ठीक है, बोलिए ना आप पत्रकार हैं। ठीक बोलिए। आप सिर्फ सुनिए मेरी बात तो को। 100 में 100 हमरों में नहीं पढ़ल है। सर्वे हुआ, सर्वे हुआ। बिल्कुल। तेजस्वी जी और नीतीश जी का जब ज्वाइंट सरकार थी, हमने सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद हमारे पास आंकड़े आ गए कि किस जाति में कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने लोग पढ़े हैं। इस सर्वे में ऊंची जाति के लोग 90% वेल एजुकेटेड पाए गए और 10% नहीं पढ़े पाए गए। लेकिन मीडिया आप 100 पर 100 बोल दिए। और फिर आप आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन करने बोले हैं आपको, आंसर नहीं देना आपको। बोलिए ना, बोलिए ना। आंसर जो व्यूअर हैं आपके, जो देखेंगे, उनको ना देना है, कमेंट में। हाँ। अब जब सर्वे हुआ तो सर्वे में हुआ कि जो पिछड़े लोग हैं, अकलियत के लोग हैं, इनका एजुकेशन क्या है। ये सारे आंकड़े निकालने के बाद हम लोगों ने तय किया कि चाहे ऊंची जाति के लोग हों, चाहे छोटी जाति के लोग हों, जिनको जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग अब रिजर्वेशन लाएंगे। हम उनको मुआवजा देंगे। मुआवजा मतलब कि आर्थिक सहायता देंगे। आप अगर 10% कमज़ोर हैं तो आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। हम 90% कमज़ोर हैं तो हमको 90% को आर्थिक सहायता मिलेगी। देखिए, यहाँ पे कुछ वैसे अपर कास्ट के लोग सवाल करते हैं, 76 साल देश की आज़ादी के हो गए, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम पिछड़े हैं तो 2-4 हज़ार साल दे दिया जाए आप लोग को। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि लोग पूछते हैं। ये क्यों पूछते हैं? वो अंधे हैं, उनको नहीं दिखता है। आपके घर के बगल में झोपड़ी वाले लोग भी रहते हैं और आप पक्के के मकान में, तो देख तो रहे हैं ना आप। तो ये पूछना पड़ेगा कि इतना साल दे दिया और दे। आपको ये कहना पड़ेगा कि इतने साल देने के बावजूद भी ये नहीं बढ़ पाए हैं, इनको और देना चाहिए। ये होती है देश की खूबसूरती। कि सवाल यहाँ पर बनता है कि SC/ST कल्याण मंत्री बनते हैं कि SC/ST का कल्याण हो। आप लोगों के लिए स्पेशल विद्यालय चलता है, अम्बेडकर विद्यालय, आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर दलितों का कल्याण नहीं हो रहा है तो इसका मुख्य वजह कौन है? दलित बन रहे हैं दलित कल्याण मंत्री, SC/ST कल्याण मंत्री, उसके बावजूद दलितों का विकास नहीं हो रहा, तो इसके लिए दोषी कौन है? मुझे लगता है समर जी कि अधिकारी कौन है। अभी तो हम अगर फतेहपुर का आंकड़ा निकाल ले तो 80% आप ही लोग छोड़ दीजिए ना फतेहपुर। अभी कहाँ छोड़ दे, कब पकड़े तब? बात समझिए बात को। ये जो योजना चालू करता है, जब कोई मंत्री पद पे बैठता है, जब योजना लॉन्च करता है, इसको अमल करने वाले कौन लोग हैं? जब हम कह रहे हैं कि हम 90% हमारे पास एजुकेशन नहीं है, तो 100 अगर निकलेगा यो आपकी बहाली, तो 90 लोग तो हमारे फार्म नहीं भर पाते हैं। तो आप ही न हैं, आप मतलब आप नहीं, हम समझ रहे हैं, आप ही न हैं उस कुर्सी पे। तो दोषी कौन है? ये गरीब लोग दोषी हैं कि अधिकारी दोषी हैं? कौन दोषी है? अच्छा, ऐसा क्यों ना किया जाए कि जाति पूछ के सबको जो है कुर्सी पर बिठा दिया जाए, किसी को थाना प्रभारी बना दिया जाए, किसी को BDO CO। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली आपको समय आने दीजिए, हमको खाली वेल एजुकेटेड होने दीजिए, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? नहीं, एजुकेटेड की क्या जरूरत है? हम जाने हैं कि दलित है, गरीब है, 5 करोड़ दे दीजिए। हमको एजुकेशन अगर मिल गया होता तो हमको ये सवाल आपको पूछने का मौका देते हम लोग। एजुकेशन आने दीजिए, आ रहा है धीरे धीरे। अब तो जो थोड़े बहुत लोग सक्षम हो रहे हैं, सब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आने दीजिए। एजुकेशन जब हमारा हो जाएगा, एजुकेशन होता तो अमित शाह भाषण देते लोकसभा में क्या? नीरज बाबू पटना में बैठ के बोलते का पान परगवा खा के? हमारे लोग बोलते। जिस विधानसभा के आप 10 साल विधायक हैं, उस विधानसभा में ना पलायन रुका, ना गरीबी खत्म हुई, बढ़ा तो क्या भ्रष्टाचार। तो विधायक जी 10 साल में आप क्या किए? ना पलायन रोके,
न गरीबी को रोके, भ्रष्टाचार को खाली बढ़ाए हैं आप। ये सवाल समर जी आपका बिल्कुल सरासर हम खारिज करते हैं। कैसे? ये सवाल आपको पूछने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री से है। पलायन रोकने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। ये सवाल आप पूछना है तो जाके देश के प्रधानमंत्री से पूछना होगा और बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना होगा। काहे नहीं विधानसभा के आगे धरना प्रदर्शन देते हैं बोधगया विधानसभा के विधायक जी? सुन लीजिए, पलायन रोकने की पूरी जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है। योजना लाने की जिम्मेवारी पूरी उनकी है। पलायन रोकने के लिए क्या, रोजगार सृजन करना? बिल्कुल। ये कौन करेगा? विधायक करता है कि मुख्यमंत्री करेगा? आवाज नहीं उठा सकते आपने कितना हमारा रिकॉर्ड देखा है विधानसभा में जो आवाज नहीं उठाई गई है? तो बताइए आप रिकॉर्ड दो। नहीं, आपको क्यों नहीं, आप क्यों नहीं देख रहे हो? आप हमारे पास नहीं आया, हम नहीं देखे। आप यूट्यूब जो है विधानसभा का निकाल के चेक करो। ठीक है कि इन्होंने जो है हमारे विधायक ने ये आवाज़ उठाया है कि नहीं उठाया, चेक करो। कोई ज़रूरी है कि आपके माध्यम से हम सब बता ही देंगे सबको। हमने जितना आवाज़ उठाया क्षेत्र की जनता के मोबाइल पे चली जाती है। पता नहीं आपके ऊपर क्यों नहीं गया, चली जाती है। पलायन कैसे रुकेगा, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवार मुख्यमंत्री है। भ्रष्टाचार आपका मुख्यमंत्री है, आपकी जवाबदेही नहीं है। मुख्यमंत्री है, सब मुख्यमंत्री हैं। भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, पूरी जिम्मेवारी बिहार के मुखिया के ऊपर होनी चाहिए। लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो आप कह रहे हैं कि इसे लुटवा दिया, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे तो नहीं कहिएगा। काहे कह रहे हैं लालू यादव को कि लुटवा दिया? लालू यादव की जिम्मेवारी था, लुटवाने का नाम लीजिएगा, अरे बराबर का ना बात करिएगा। लालू यादव जिस समय मुख्यमंत्री बने उस समय समाज की परिभाषा, सामाजिक परिभाषा क्या थी? नफरत था समाज में, एक दूसरे के सामने चौकी पे बैठ नहीं सकता था। तब मारकाट शुरू करवा दिया आप लोग। लालू जी ने अधिकार दिया कि बराबरी में बैठो, थाना जाओ, ब्लॉक जाओ, नरसंहार करो। नहीं हो रहा है, अभी कहाँ नहीं हो रहा है। ये कह गो किस गांव में 2000 जब से नीतीश जी आए हैं किसी गांव में जाति को लेकर जो मारकाट हुआ है? ये जो है बहुत सारे, आसाम में नक्सलवाद चल रहा है, असम में लालू जी हैं वहाँ मुख्यमंत्री। मिजोरम में महिलाओं को नंगा करके जो है घुमाया जा रहा है, वहाँ लालू जी हैं मुख्यमंत्री। मणिपुर में, नागालैंड में, वहाँ पे नागाओं का अपना हुकूमत चलता है, वहाँ लालू जी हैं मुख्यमंत्री। बनावट को समझिए, नक्सलवाद क्यों आया इसका इतिहास पढ़िए। समर्थन कर रहे हैं क्या आप? नक्सलवाद क्यों आया सब उसकी बात होनी, चर्चा अगर आप छेड़े हैं तो नक्सलवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं बिहार में या पूरा देश में? होना चाहिए किसी भी राज्य में, किसी भी, ये जो है गांधी की नगरी है ना, गांधी का देश है ये, बाबा भीमराव अम्बेडकर का देश है ये। देश का कोई चीफ मिनिस्टर न हुआ है न होगा कि भाई नक्सलवाद को बढ़ावा दो, ये आप बदनाम कर लो। गरीबों की आवाज़ जब देने की शुरुआत उन्होंने किया, नक्सलवाद चरम सीमा पे था। कौन ऐसा सरकार है जो रोकना नहीं चाहती है? साधन बढ़ा, धीरे धीरे देश संपन्न हो रही है। कांग्रेसों के हाथ में बागडोर कब था? उस जमाने में टाटा बिरला की इंडस्ट्री लग गई, HEC बन गया, बोकारो स्टील प्लांट बन गया। नरेंद्र मोदी ने कौन सा इंडस्ट्री लगा दिया? जब पैसा नहीं था तो बोकारो स्टील प्लांट बन गया। आज पैसा है तो बिहार में कौन सी इंडस्ट्री लग गई? लगी क्या? 15 साल आप रहे तो कैगो इंडस्ट्री लगा दी? नहीं लगा दिए, नहीं देखे आप? ये कॉलेजवा जो बन रहा है, किसानों का कॉलेजवा, कौन ला दिया? नीतीश कुमार है नहीं थे उसमें, रामदेव पासवान जी ला दिए क्या? इसमें क्रेडिट आप ले लीजिएगा, इसमें तो मुख्यमंत्री का कोई योगदान नहीं है, इसमें सारा योगदान। समर जी एक बात को समझिए आप। हम समझ गए आप क्या कहना। आप पत्रकार हो गए, कहेगा कि मेरा बाप का कोई योगदान नहीं है, ऐसा होगा? तो यही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। अरे भाई, कोई व्यक्ति जब चीफ मिनिस्टर होता है तो शीर्ष कुर्सी तो उन्हीं की होती है। नौकरियां जो बात कर रहे हैं कि 5 लाख ढिंढोरा पीट रहे हैं आप लोग, उसमें मुख्यमंत्री जी का नाम काहे नहीं लेते हैं? आप कह दीजिए कि नीतीश कुमार, नहीं आप कह दीजिए एक बार। आपने, लगता है कि तेजस्वी जी का भाषण गांधी मैदान में नहीं सुना। तेजस्वी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नौकरी बांटी जा रही है, लेकिन पैदा हमने किया है। कोई पॉलिसी, अगर मैं फतेहपुर में अगर 500 करोड़ का हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया
तो ये पैदा हमने किया, लेकिन सिग्नेचर परमिशन मुख्यमंत्री का होता है। इस बात को तो समझिएगा ना आप। तो जब आप लोग 2025 में चुनाव लड़ेगा तो ये बात कहिएगा ना सब जगह क्या? कि पैदा हमने किया लेकिन सिग्नेचर नीतीश कुमार ने किया। माने कहने की जरूरत होती है? होती है। किसने कह दिया आपको? आप लोग नहीं बोलते हैं ना, अकेले क्रेडिट आप लेते तो हैं। एको बार नहीं बोले हैं कि अकेले क्रेडिट लेते हैं आप। तो आप एको बार नहीं बोले हैं। आप पत्रकारिता में एक और बोलते हैं कि हम किसका बेटा हैं। आप व्यक्तिगत पे कहा आ जाता है, हमको समझ में नहीं आता है। आप व्यक्तिगत कहा आ जाते हैं। अरे भाई तो व्यक्तिगत क्या वही ना हुआ? अरे सब कोई बोलता है, किसी को भी जिम्मेवारी मिलती है तो वो समर्जी काम करता है। अब हम इतना करीब 150 नहर हार पोखर इस क्षेत्र में दे रहे हैं, और एक आदमी ने लिखा कि संतोष सुमन जी ने किया। भाई हाँ, ये मुद्दा चला सुनिए है। ना, मंत्री तो वही है, करेंगे वही, लेकिन कागजवा एक आध को निकाल के दिखा दीजिए तो। संतोष जी ने अपने राजनीतिक जीवन में फतेहपुर के लिए जब मंत्री से हट गए थे, 17 महीना तो एमएलसी थे, एक पत्र वो दिखा दे हमको कि फतेहपुर का टनकुप्पा में, बोधगया में किसी नहर आहार पोखर या फतेहपुर के विकास के लिए हमने सर्वजीत को पत्र लिखा था। खाली इतना हमको दिखवा दीजिए। लेकिन मैं अभी तक आपको 500 पत्र दूंगा, सेवा में माननीय मंत्री संतोष जी सुमन जी लिखा हुआ। बोलिए, तो देखना चाहते हैं तो मैं दिखा दूंगा। बोल भरोसा कर 17 महीने में एक आध गो चिट्ठियाँ दिखवा दीजिए जो सुमन जी लिखे होंगे फतेहपुर के विकास के लिए। लिखे हैं क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप 10 साल विधायक रहे इस क्षेत्र के, महीना में कितना बार सरकारी स्कूल का विजिट करते हैं? खाली ये मत कह दीजिएगा कि हम करते हैं, हम फोटो भी मांगेंगे। सब जनता है, सब जानती है, सरकारी स्कूल का कितना बार विजिट करते हैं महीना में? ऐसा है सुमन जी, फिर भुला गए नाम, सवाल में नाम भुला गया। ऐसा समर जी, सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है। जनप्रतिनिधियों की एक जिम्मेवारी अलग होती है, पत्रकारों की एक जिम्मेवारी अलग होती है। जनप्रतिनिधि सिस्टम को चलाता है और पत्रकार सिस्टम में खामियां को उजागर करता है। दोनों में अंतर समझिए। आप सरकारी स्कूल गए कि नहीं? आप घुमा दीजिएगा हमको ना, आप बहुत तेज विधायक हैं, घुमा दीजिएगा। ऐसे सुनिए, अब मुख्यमंत्री से पूछिएगा कि आप कै गो जो है महाविद्यालय गए थे देखने, कै गो जो है हरिजन के छात्र। शिक्षा मंत्री से पूछेंगे ना। ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये शिक्षा मंत्री की भी जिम्मेवारी नहीं होती है। ये जिम्मेवारी है कि मेरा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। हम फतेहपुर से जा रहे हैं, कन्या उच्च विद्यालय में हमने 50 बार अपना कदम रखा। हम ही गए स्कूल में, हमने सभी छात्रों को हमने बैग बांटा। समझिए बात को। कहाँ कहाँ थोड़ा बता दीजिए। कितना स्कूल का नाम बताएं आप? हमको लगता है कि इस महीने दिसंबर के महीने में कितना कौन से सरकारी स्कूल में गए आप? सफर भाई 25 हाई स्कूल में चले जाओ, आप पूछो कि बोधगया के विधायक जी ने तुम लोगों को स्कूल बैग बांटा है कि नहीं? बांटे तो अच्छी बात है। तो फिर हमसे पूछना सवाल कि कई स्कूल में गए। अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब आगे फिर बढ़ते हैं। नाम भी जोड़ा देते हैं कहाँ कहाँ। अभी छोड़िए, उतना दूर जाइएगा तो आपको डीजल पेट्रोल लगेगा। फोटो तो है कागो? नहीं, कन्या उच्च विद्यालय में चले जाओ। फोटो है कागो? कन्या उच्च विद्यालय में चले जाओ। फोटो है? कन्या उच्च विद्यालय में चले जाओ। फोटो है? और पूछना वहाँ के प्रिंसिपल से और टीचरों से कि बोधगया के विधायक जी छात्रों को बैग देने आए थे कि नहीं। अगर वो कह देंगे कि नहीं तो आपकी बात मान लिया। तो फोटो है आपके पास? फोटो, हम फोटोग्राफर है कि फोटोवा रख ले। मैंने नेताजी के यहाँ जाते हैं शादी विवाह में तो खूब फोटो खिंचा के फेसबुक पर डालते हैं। विद्यालय जाइएगा तो आप चेक कर लेना उसको, अगर फेसबुक में होगा तो मिल ही जाएगा। देखिए, एक कार्यकर्ता ने कहा है कि फोटो हम दे देंगे। चलिए एक और सवाल, कभी ब्लॉक और थाने का निरीक्षण करने गए हैं? देखें कि ब्लॉक में कितना घूसखोरी होता है और थाना में पर FIR में कितना पैसा लगता है? ब्लॉक भी जाते हैं, थाना नहीं जाते हैं। और थाना मैं नहीं जाता हूँ। अब कहिएगा ना कि थाना क्यों नहीं जाते हैं। जिस जगह पे भ्रष्टाचार चरम पे हो वहाँ पे सर्वजीत का कदम नहीं जा सकता है। बहुत का आपने कह लिया पैदा किया। सवाल है मेरा, क्या एक विधायक को जनता के सामने सर उठाकर चलना चाहिए? जो जनता एक विधायक को पैदा करती है, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता कि जब जरूरत पड़े तो उनके दरवाजे पर जाएं और जाकर उनसे हालचाल पूछें? सवाल ये है कि विधायक जी, आप 10 साल से इस क्षेत्र का आप जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अपना कार्यकर्ता छोड़कर किसी जनता के पास अचानक गए सुख दुख बांटने। वैसे हम जानते हैं, लेकिन ये जनता जानना चाहती है।
अभी मोबाइल दिखा देते हैं। फोटो भी दिखाइएगा। देखिए जो फोटो रहेगा उसका फोटो तुरंत दिखाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल का फोटो इनके पास एको को नहीं था। ये देख लीजिए, यहाँ कोई कार्यकर्ता है। देखिए इस महिला गले लगा के इस फोटो को हमने देखा तो ये मुझे पता चला कि ये जमीनी स्तर के विधायक है। जब किसी के यहाँ दुख में गए तो वो महिला गले लगाकर जो है वो रो रही थी। इस तस्वीर में कहीं ना कहीं होगी महिला जो गले लगाकर जो है वो रो रही थी। ये तस्वीर को हमने भी देखा, काफ़ी भावुक हो गए थे हम। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि विधायक जी को जब किसी सूचना मिलती है कि कहीं कुछ घटना हुई तो ये पहुँचते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। चलिए एक और सवाल हम करते हैं यहाँ पे कि विधायक जी, आपने कितने गरीब और दलित की बेटियों का विवाह अपने सौजन्य से करवाया है? मुझे लगता है कि ये कहना उचित नहीं होगा। नहीं, परिचय नहीं देना है बस। समर जी, ये कहना इसलिए उचित नहीं होगा, ये हो गया अपने मुंह से अपनी बड़ाई। चूँकि शायद आपको हमारा इतिहास नहीं पता होगा, मेरी शिक्षा वहाँ से हुई है जहाँ से ज्योति मांझी पढ़ी। अब आप कहोगे कि जो प्रश्न आपने किया कि शादी ब्याह किसने किया, तो अब ज्योति मांझी जो है दीदी, हमारी बहन जो है, उससे भी पूछना पड़ेगा कि तुम्हारी शादी सर्वजीत ने के पिता ने कराया था कि किसी और ने कराया था। तो फतेहपुर को ढेर लोग अपने क्रेडिट लेते हैं कि हम करवाए। और कौन क्या लेता है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमने और मेरे पूर्वजों ने राजनीतिक जीवन में क्या किया, कोविड में हमने क्या किया, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। जनता को अभी समय ऐसा है कि एक बाप चार बेटा को बहुत खुश तो नहीं रख पाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जनता को मैंने बहुत खुश रखा है, ये बनावट ऐसी है, लेकिन मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। मैंने कभी अपने कर्तव्यों से नहीं भागा है। अगर आप मेरे पास पत्र देखना चाहेंगे, कम से कम 5000 ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने मैंने मेडिकल सुविधा अपने पत्र के माध्यम से लोगों को दिलाया है, अस्पतालों में मदद किया है। जब जहाँ पे ज़रूरत पड़ी मेरे ऐसे व्यक्ति को खड़ा होने का हम हुए हैं। लेकिन ये सृष्टि है, कोई ज़रूरी नहीं है कि समर भाई कभी अगर दुख में आओ मैं अवेलेबल रहूं। हो सकता है कि मैं अपने किसी दुख में रहा हूं। कोविड में ये फतेहपुर और बोधगया टनकुप्पा में जब मैंने सेवा शुरू किया गरीबों के लिए, तो मैंने अपनी माँ को भी खोया। मेरी माँ कहते रही कि भाई जा रहे हो फिर कहीं तुम भी न फंस जाओ। उसी में मैं अपनी माँ को खोया, हम खुद बीमार रहे। तो मैं इसको मानता हूँ कि मैं बीमार होने के बाद यहाँ के लोगों ने हमको फिर से एमएलए बनाया, और जो मैं वापस आया यह कहीं न कहीं मेरे कर्मों का फल है, और इस इलाका के तमाम लोगों का दुआ और आशीर्वाद है। कम से कम हजारों महिलाओं ने हमको उस समय फ़ोन किया होगा कि भैया बीमार है, जाए थियो देवी स्थान में दिया जलावे। एक दो महिला की बात नहीं कर रहा मैं, इस क्षेत्र की हजारों गरीब गुरबा महिला ने हमको ये ज़रूर कहा था कि हम देवी स्थान जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो ये कर्तव्य है। इलेक्शन हार जाना और जीत जाना और सेवा करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। आज भी हमारे जो पूर्वज हैं आपके यहाँ न जाने कितने काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी कहा क्या? आज भी हमारे जो माता श्री हैं कम से कम फतेहपुर टनकुप्पा में 100 स्कूल चला रहे हैं। मैंने कहा आपको कि मैं स्कूल चलाता हूँ। आज भी हमारा संस्था जो है स्वेटर बांट रही है सब जगह। 12 चट्टी में जाओ, एक मुसहर का कोई गांव नहीं है जहां हमने स्वेटर नहीं भेजवाया है। लेकिन मैंने कभी राजनीतिक जीवन में उसको नहीं भंजाया। इसलिए मैंने कहा, जो आपने प्रश्न पूछा कि कितने लोगों को किया है, हम उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। ये एक मगही में कहावत है, कर के उल्हाना देना, वो चीज़ मैं नहीं कहता हूँ। चलिए, तो हर टेढ़े मेढ़े सवालों का जवाब जिस तरह से विधायक जी ने दिया है, यहाँ पे मौजूद लोग काफ़ी जो है वो इम्प्रेस हो गए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और है, आइए।